भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत की अनेक विविधताओं में से एक है भारतीय व्यंजन, जिसे चखने के लिए दुनिया भर के लोग काफी उत्साही होते हैं। स्थानीय भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखने के उद्देश्य से कई विदेशी फूडीज भी यहाँ अपने खाने के अरमान पूरा करने हेतु आते हैं। ज्यादातर विशेष भारतीय व्यंजन या तो तले जाते हैं या भुनकर बनाए जाते हैं। इसे बनाते हुए काफी मेहनत लगती है, कई बार इसमें काफी समय भी जाता है और निगरानी रखने की आवश्यकता भी होती है। शारीरिक मुद्राएं एर्गोनॉमिक नहीं होती है। इस वजह से कुछ समय के बाद खाद्य व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को कुछ शारीरिक विकारों का सामना करना पड़ता है। गर्मी के लगातार संपर्क में रहने से चिकित्सकीय जटिलताएं भी होती हैं। इसके अलावा केवल कुशल श्रमिक ही खाद्य पदार्थों को समान रूप से भून या तल सकते हैं। आजकल माइक्रोवेव ओवन का उपयोग भूनने के लिए किया जाता है, लेकिन उससे निकलने वाली तरंगे लंबे समय के उपयोग से कैंसरकारी हो सकती हैं। VNIT अनुसंधान दल ने रसोइयों के कठिन परिश्रम और तनाव को कम करने के लिए एक फ्राइंग मशीन और एक रोस्टिंग मशीन विकसित की है। VNIT एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जहां पर पढ़ाई के साथ रिसर्च भी किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत हाई एंड प्रोजेक्ट्स और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है। मैं पिछले 15 सालों से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में रिसर्च कर रही हूँ। किचन में काम करते समय ऐसा महसूस हुआ कि तलते समय या भूनते समय पीठ दर्द होती है, कभी हाथ या कंधा दर्द होता है। तो ये सारे बायोमेडिकल मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स कम करने के लिए हमने सोचा कि कुछ नई मशीन बनाई जाए। हमने एक मल्टीपर्पज फ्राइंग मशीन और वैसे ही एक एर्गोनॉमिक रोस्टिंग मशीन बनाई। जब मशीन्स पर काम शुरू हुआ, पारंपरिक तरीके से तलने या भुनने में जो दिक्कतें आती हैं, उनका अभ्यास किया गया। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC के अंतर्गत VNIT में पिछले 17 सालों से काफ़ी रिसर्च चल रहा है। हमारे वर्तमान निदेशक डॉक्टर PM पडोळे और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर DR पेशवे ये इस KVIC सेक्टर में बहुत काम कर चुके हैं और इनके साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ। डॉक्टर पडोळे और डॉक्टर पेशवे के प्रोत्साहन से हमने ये 2 मशीन डेवलप की है। VNIT नागपुर के शोधकर्ता कई क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। एक और श्री जितेश देशमुख ने अपने M.Tech प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक फ्राइंग मशीन बनाने की उत्साहपूर्वक चुनौती को स्वीकार किया। दूसरी ओर M.Tech फाइनल ईयर के ही स्टूडेंट योगेश धनिक ने ऑटोमेटिक रोस्टिंग मशीन बनाने की चुनौती को अपनाया। फ्राइंग मशीन और रोस्टिंग मशीन के फैब्रिकेशन के पहले हमने उसे डिज़ाइन किया, सॉलिड एज में उसके मॉडल्स बनाए। अलग अलग मॉडल्स में जो मॉडल सबसे अच्छा था उसका हमने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस किया। कितने स्ट्रेसेस आते हैं, कितना डिफॉर्मेशन होता है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है, इन सब बातों का विश्लेषण किया और ये पूरा होने के बाद हमने फैब्रिकेशन स्टार्ट किया। फैब्रिकेशन में श्री वंशपाल भुजाड़े जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के टेक्निकल असिस्टेंट हैं, इन्होंने काफ़ी मदद की। फ्राइंग मशीन में तलने के लिए एक आयताकार कढ़ाई है। इस कढ़ाई के ऊपर एक जालीदार ट्रे दिया गया है जिसे एक लीवर की मदद से संचालित किया जाता है। तलती हुई खाद्य वस्तु को पलटने के लिए 2 स्टील की जाली का उपयोग किया गया है, जिसे गति देने के लिए चेन स्प्रॉकेट के द्वारा टर्निंग मैकेनिज्म की व्यवस्था की गई है। ये एक लीवर की मदद से संचालित होते हैं। तले हुए खाद्य को निकालने के लिए जालीदार ट्रे को लीवर की मदद से ऊपर उठाया जाता है। आयताकार टैंक में ऊपरी तेल खंड है, साथ ही नीचे एक फिल्ट्रेशन टैंक दिया गया है। फिल्टर किया गया तेल पंपिंग सेक्शन की मदद से तेल खंड तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहले साइड में लगे कंटेनर लॉकिंग सिस्टम से कंटेनर सिलेंडर को लॉक किया जाता है। जिस खाद्य वस्तु को आपको भुनना है उसे मशीन में लगे सिलिंड्रिकल कंटेनर में डाल दिया जाता है। ढक्कन के लिए दिए गए लॉकिंग सिस्टम की सहायता से ढक्कन को लॉक कर दिया जाता है और धीमी आंच पर गैस शुरू करके भुनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। भुने जाने वाले खाद्य पदार्थ के अनुसार लगने वाले समय के हिसाब से गैस को बंद कर दें। ये अवधि करीब 5 मिनट से 20 मिनट हो सकती है। कुछ समय के बाद मशीन को बंद करके मशीन में लगे सिलेंडर का घूमना बंद हो जाने पर साइड के लॉकिंग सिस्टम को लॉक करके आप अपनी वस्तु को आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप भुनाई से संतुष्ट न हो तो आप इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए वापस भुन सकते हैं जब तक आपका समाधान न हो जाए। रोस्टिंग और फ्राइंग मशीन दोनों पूरी तरह से डेवलप होने के बाद हमने पेटेंट फाइल किया और 4 से 5 साल बाद पेटेंट ग्रांट हुआ। आज जब दोनों मशीन्स के पेटेंट ग्रांट हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि ये मशीन कमर्शियलाइज हो या हर घरों में, हर इंडस्ट्रीज़ में, हर एक रेस्टोरेंट में ये मशीन का यूज़ हो, लोग इससे बेनिफिट हो जाएं।
और इसलिए हम आज मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हम किसी भी कंपनी को देने को तैयार हैं जो मास मैन्युफैक्चरिंग करें और जो इसे लोगों तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री जी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया कैंपेन के अंतर्गत ये जो 2 मशीन्स डेवलप की हैं, हम चाहेंगे कि हर घर में, हर गांव में, इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया ये मशीन यूज़ में आए और लोग इससे बेनिफिट उठाएं।